जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं जुगनू अपनी मंजिल अंधेरे में भी, क्योंकि वह किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 दिसंबर यानी लास्ट शिफ्ट का इस RPF SI का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए करते हैं इसकी शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ कर रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 150 और 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। फेमस फॉर्मूला जानते होंगे, पहली संख्या लसा इंटू मासा इज इक्वल टू पहली संख्या दिया है कितना 30 और सेकेंड संख्या हमको निकालना है। इसको कट कर लेंगे, 30 से कम 30 और 30 बचे कितना हो जाएगा 150। तो आप कह सकते हैं कि जो सेकेंड नंबर आएगा कितना आएगा 5 5 जा 25। ऑप्शन नंबर देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे में 71 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाई और फिर अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी और ठीक अगले घंटे ही गंतव्य पर पहुँच गया। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो वह 6.5 घंटे तक वह 71 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से मतलब गाड़ी चलाया है। यहाँ से दूरी निकाल लेंगे तो दूरी क्या होगा, चाल गुना समय। तो 6.5 कुछ लिख सकता है 13/2 और कितना है चाल, तो दूरी बड़ा हो गया चाल गुना समय। और फिर अगले ही वो क्या किया है, अपना चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। तो 71 और 15 कितना होगा 5 और 1 6, यानी कि ये हो गया 86 और 1 घंटा तक चला है। और कितना टाइम लगा है, तो 6.5 घंटा यहाँ 1 घंटा और, यानी कि 7.5 घंटा। तो इसको लिख सकते हैं कितना 15/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 कम 13, 13 का 3 हासिल 1 और 13 7 91। ठीक है, 13 कम 3 हो गया 13 91 92, यानी कितना 923। और यहाँ से 2 इसको ले लेंगे तो 86 की दुना कितना हो जाएगा 6 दुना के 12, 8 दुना के 16, अब 1 17। अब इसका बटा में 2, अब इसका बटा में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, तो ये आएगा 15। अब जोड़ लीजिए 2 और 3, ये आएगा 5, 7 और 2 9, 9 और 1 10। जब इसको 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 15 7 105 और 15 3 45, यानी कि आएगा आपका एवरेज स्पीड 73 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको एक इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक तरीका और है। यहाँ बोला कि एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 71 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल चलाया और फिर अपनी जो यात्रा है, अपनी जो चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। अगर वो नहीं बढ़ाता, मतलब वो 6.5 घंटा तक 71 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल चलाया और अगली जो चाल है उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करे इंक्रीज कर दिया। अगर वो नहीं बढ़ाता तो कितना रहता, तो आप बोलते हैं कि सर वो तो 71 रहता, लेकिन वह अपना चाल में 15 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 15 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा अगले 1 घंटा में। तो ये जो है 15 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, लेकिन हमको एवरेज पे निकालना है। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो 6.5 घंटा पहले का अब 1 घंटा में ही पहुंच गया। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये 15 किलोमीटर है, ये 7.5 घंटे से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, जो 15 किलोमीटर बढ़ाया है ना उसी वजह हम 7.5 घंटा से भागा दे दिए। और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0, तो 75 कम 75, 75 कितना आएगा 150। तो 71 और 2 73, यानी कि आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि इसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा 73 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि एक डिब्बे में 1 दर्जन सेब का औसत वजन 750 ग्राम है। यदि 600 ग्राम वजन वाले 5 सेब इनमें से रख दिए जाते हैं तो नया औसत बताइए। अब यहाँ 1 दर्जन, तो 1 दर्जन कितना होंगे 12। आप कह सकते हैं कि जो 12 का सेब है उसका एवरेज दिया है कितना 750 ग्राम। और फिर अगले 5 सेब जो है उसका एवरेज दिया है कितना 600 ग्राम। अब हम इसका ओवरऑल निकाला था कि कितना आ रहा है। तो इसका हम लेते हैं डिवीजन, यहाँ पर 600 है, यहाँ 750 है। तो यहाँ मान लें कि सब पूरे का 600 है। ठीक है, अब 600 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोले सर 150 ज़्यादा है। तो 150 ज़्यादा तो कितने लोग का ज़्यादा है, तो 12 लोग का ज़्यादा है। और ये टोटल क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12 5 कितना 17 में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो आया 600 और कितना 12 गुने 15 की जगह तो आता है 180, 180 और 1 0 और इसको 17 से भाग देना है। अब देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कहाँ 600। ठीक है, ये तो 100 बार जाएगा ही, 17 गुने 100 करेंगे तो 1700 बच जाएगा 100। तो इसको 100 से भागा देते हैं, यानी 17 गुने 100, यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 तो जाएगा ही। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कहीं 1800 है तो इसको लिख सकते हैं 1700 और प्लस 100। अब इसको यहाँ भागा दिए 17 से और फिर यहाँ भागा दीजिए 17 से। आप बोलिएगा कि सर 600 यहाँ से 100, यानी कितना आएगा, ये आएगा 700।
आपको पता होगा परसेंटेज में ये चीज़ 1/17, 1/18 और 1/19 ये पूछता है परसेंटेज में। तो 1/17 कितना होता है 5.88, इसका कितना होता है परसेंट में लेकिन होता है। और 1/18 कितना होता है 5.55% में, और ये होता है 5.26% में। यहाँ तो 100 है तो कितना आएगा, इसको भागा देंगे आप कह सकते हैं ये आएगा कितना 5.88, ठीक है। यानी कि जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 750.88 ग्राम आएगा, यानी कि सभी का औसत। देखिए तो ऑप्शन किस में है 705.8 ग्राम हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ दिया सिंप्लीफिकेशन का कि 60/6, अब 6 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 10, यानी कि आप जो भी आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल आपका ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस एक ही जो ऑप्शन है यहाँ 10 का मल्टीपल है। आप सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं। 6 से भागा देंगे कितना आएगा 10, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में है, और इसको भागा देंगे 2 से तो कितना आएगा 8 प्लस, और देखिए 6 - 3 यहाँ 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 15, तो 10 और 15/8 कितना हो गया 23, तो 23 × 10 यानी कितना 230, ऐसा ही बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 32,041 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 32,041, ठीक है। तो हमसे एक का मान पूछा है प्रत्येक भूखंड का प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब देखिए यहाँ इसमें आप 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब किस संख्या का वर्ग जो है वो 32,041 आएगा, यानी इकाइयाँ लाना कितना है 1। अब 7 का करेंगे स्क्वायर तो 7 × 49 यानी कि 9 आएगा इकाई, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ कितना है 199, अगर इसको हम 190 मानते हैं, 190 × 190, 190 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी कि आपका सकता है 32,000 आएगा। यहाँ देखें तो 32,000, ठीक है, सॉरी 361 आएगा, 18 का आता है, ठीक है, ये 361 आएगा। आप बोले सर 190 का जो स्क्वायर आया वो मतलब कितना आया 36,100 आया, लेकिन तो 36 से मतलब कम है, तो आप कह सकते हैं 190 पर नहीं आया तो 199 पर कहाँ से आएगा, तो आप बोल सकते हैं इसका जो स्क्वायर होगा कितना होगा 179 होगा, ठीक है। ऐसे भी आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय 24,328, ये क्वेश्चन बना करके तो आदत लग गया होगा। अब देखिए तो यहाँ प्रथम 3 महीना का है, यानी कह सकते हैं कि जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कितना दिया है प्रथम 3 महीने का, तो ये दिया है 24,328। अब अप्रैल के बारे में बोल रहा है कि अप्रैल का जो औसत आय है प्रथम 3 महीने का औसत आय से 50% ज़्यादा है, यानी कि 24,328 तो है प्लस इसके अलावा वो एक्स्ट्रा इतना लाया है, यानी कि 50% और लाया है, 24,328 और 1/2 एक्स्ट्रा लाया है। अगर चारों को पूछा जाए तो जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, अप्रैल का कितना होता था चारों का, तो आप बोलते हैं कि अगर सर ये वाला नहीं रहता तो यानी कि प्रथम 3 महीना का यही वाला और अप्रैल का भी यही वाला, तो पूरे का कितना होता है प्रथम 4 महीना का, तो ये होता है 24,328 रहता है। लेकिन अप्रैल जो है अपने साथ इतना एक्स्ट्रा लाया है तो क्या होगा ये चारों में बांटेगा, औसत का मतलब ये होता है सब बराबर, यानी कि 24,328 1/2 बटा में कितना 4, ठीक है 24,328। अब काट लिए 4 × 8, ये 8 से कट जाएगा, 8 से काट लें इसको, 8 × 3 = 24, फिर 0 8 × 4 = 32, अब 8 × 8। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 1 और 8, यानी कि कह सकते हैं 9, 4 और 2 ये कितना आया 6, ठीक है। ये कितना है 343 और 30 जोड़ देंगे, यानी कि 3 आएगा, ये 0 और 3 हो गया 24 और 3 यानी कितना 27। आप बोल सकते हैं कि प्रथम 4 महीने कितना है 27,369, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये तो 4 महीने का है, तब यहाँ से लगा देंगे लिखन, ये तो 4 महीने का है कितना 27,369। हमको 8 मंथ का निकालना है, यानी कि मई से दिसंबर, तो ये तो हमको दिया ही नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरे मंथ का दिया हुआ है। कितना दिया है पूरे मंथ का, यानी कि 76,867। अब यहाँ एलिगेशन लगा लेंगे, इसको घटा देंगे। अब देखिए तो 7 में से 9 जाइएगा तो 17 में से 9 गया तो 9 8 17, यानी कि ये आया 8, यहाँ कितना बच गया 15, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 में से 6 जाएगा तो हासिल है 15, 15 से 6 गया तो ये भी कितना 9, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 3 गया, ये आया 4, फिर कितना बच गया 6, 6 में से 7 जाएगा तो हासिल लेगा 16, 16 में से 7 गया तो 9, ये कितना बच गया 6, 6 में से 2 गया तो ये आएगा 4। आप ये जो है आपका ये तो समय का रेशियो है, तो इसको काट के छोड़ा सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 में के 8, तो ये 2 का वैल्यू दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो जस्ट इसका हाफ, यानी कि 4 का हाफ 2, 94 का हाफ कितना होगा
47 और 98 का हाफ कितना हो जाएगा 49। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम जो 8 महीना का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, ये दोनों का योग होगा कि एवरेज मिश्रण में ये क्या होगा, एलिगेशन में ये जो होता है एक से बड़ा होता है एक से छोटा होता है, तो ये जो है इससे बड़ा है तो अब क्या होगा इससे छोटा होगा, यानी कि जहाँ एक्स का जो मान आएगा वो 24,749 और प्लस में ये वाला बीच वाला यानी कि 76,867 क्या होगा ऐड हो जाएगा। लेकिन 9 और 7 16 6 4 10 1 11 हाथ से फिर एक आया 8 7 15 1 16 का 6 फिर हाथ से लेकर आया 6 4 10 ठीक है 1 11 का 1 फिर हाथ से लेकर आया 7 2 9 अब 1 10 यानी कितना आया 10,000 ठीक है, यानी कि 10 16 16 आएगा। देखिए तो किसमें है 10 16 16 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। इसमें हल्का सा कैलकुलेशन है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक स्कूल में खेल में भाग लेने वाले लड़की यानी कि पहले लड़की लोग दिए हैं और फिर बॉय का संख्या के पास क्या दिया है 1:5। यदि लड़कियों की संख्या कितना दिया है 243 यानी कि एक का वैल्यू दिया है कितना 243। तो कह रहा है कि भाग लेने वाले लड़कों की संख्या तो लड़का कितना है 5, तो एक का वैल्यू दिया है 243 तो 5 का वैल्यू कितना होगा तो 5 से गुना हो जाएगा यानी कि 243 × 5। अब किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना एकदम आसान है, इसका हाफ कर दीजिए तो 24 का हाफ 12, 3 का हाफ कितना 1.5 यानी कि 15 यानी कि 1215 ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ का रहा है निम्नलिखित का मान कैसे तो 15 चौके 60 ये तो 60 आएगा ही आएगा और मल्टीप्लाई यहाँ तो पहले भाग जाएगा 1 आएगा और यहाँ कितना 15 में से 11 जाएगा तो 4 और 4 बटा में 2 तो ये 2 कम 2 2 दूना के 4 यानी कि क्या होगा आप कह सकते हैं सर इस तो गुना ही हो जाएगा यानी कि 60 × 2 यानी कितना 120 ऑप्शन हो जाएगा 3rd। ये आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ये दिया है पाई चार्ट का ठीक है, निम्नलिखित में पाई चार्ट का 3-4 तिमाही में एक कंपनी का बिक्री का डेटा प्रतिशत में दर्शाया गया है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें अब निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब दिया है ये फर्स्ट ईयर है ठीक है, ये है आपका फर्स्ट ईयर, ये वाला है आपका सेकेंड ईयर, ये आपका है 3rd ईयर और ये आपका है 4th ईयर। अब कह रहा है यदि एक वर्ष में कुल उत्पादन 4200 इकाई है तो दूसरे और तीसरी तिमाही दूसरी और चौथी तिमाही में बिक्री का अंतर तो दूसरा में कितना है 25% और फोर्थ में कितना है 30%, तो इसका अंतर कितना आ जाता है आप बोले सर 5%। तो बस 4200 का 5/100। अब ये 0 से 0 ये 0 से 0 42 बच्चे कितना हो जाएगा, तो किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना उसका हाफ करके लड्डू दे दीजिए। सम संख्या है तो 42 बच्चे कितना हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर का कितना आएगा स्क्वायर मतलब सॉरी प्रश्न चिन्ह का स्क्वायर आएगा और इसको क्या कर लेंगे ये 12 × 363। अभी देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते क्या 12 यहाँ से 3 ले लेते हैं 3 को निकालेंगे तो कितना आएगा 1 2 1। अब यहाँ पर ही क्या करते हैं अब स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या होगा वर्गमूल चढ़ जाएगा यानी कि 12 × 3 इसको लिखिए ना 36 12 के कितना हो जाएगा इसका तो 36 और कितना 1 2 1 तो कितना आएगा 36 का वर्गमूल 6 और 121 का वर्गमूल कितना है 11 यानी कि वाट का साइन जो आएगा वो कितना आएगा 11 × 6 = 66 यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। ये तो आसान था। अब यहाँ करा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 100 रुपये अंकित करता है। अब करा कि उस पर 20% की छूट दिया तो 20% छूट दिया तो बेचा कितना में 80 पे और 80 को बोलते हैं 4/5 प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल पर 25% का वैट लगाता है मतलब वैल्यू एडेड टैक्स 25% मतलब एक्स्ट्रा ले रहा है यानी कि 25 कितना है 1/4 यानी कि कह सकते हैं 5/4 में वो सेल किया। अब उसे कितना बेचा है वैट लगाने के बाद उसको 351 में बेचता है तो एक्स का मान। अब देखिए तो ये 4 ये 4 ये 5 ये 5 कैंसिल आउट हो गया यानी कि एक्स का जो मान है वही रह गया यानी कि 351 ही रह गया यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इससे भी देखिए आसान क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% का छूट देता है। यदि वह 135 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य तो ये रहा मेरे पास सीपी माने 100 रुपया तो अंकित मूल्य कितना है तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो आप बोले सर 120 होगा। हाँ अब जब बेचने की बारी हो गया तो इस पर 10% का छूट दिया तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर इसका 10% छूट देगा यानी कि 12 रुपये डिस्काउंट दिया तो कितना बेचेगा तो आप बोले सर 108 में बेचा। अब 100 का चीज़ अगर 108 में सेल करेंगे तो हमको कितना का प्रॉफिट होगा तो 8 रुपये का
तो 8 रुपये का प्रॉफिट मेरे द्वारा जो हम माने हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 135, तो 8 का वैल्यू 135। हमसे पूछा क्या है, तो पंखे का अंकित मूल्य, तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है 120 है, 120 का वाट, यानी कि जो मान निकालना है x कर लेते हैं। अब ये 8 से कट रहेगा, 8 से काटेंगे कितना हमें, तो 15 8 20 से 8 कम 8 8 40, यानी कि x मान कितना आया 135 गुना 15। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 गुने 5 यानी इकाई अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। अब देखिए तो ऑप्शन में देखिए एक ही जगह जहाँ इकाई अंक 5 है, बस आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा 20 25। आप गुना करना चाहते तो कर सकते हैं, जैसे 15 का पढ़ा आता है ना, तो किसी एक का पढ़ा आ गया तो आप सीधे अटैक कीजिए कि 15 गुने 13, ठीक है, तो कितना आएगा, या 15 गुने 13 करना है तो दो संख्या का अंतर आ गया, किसी भी दो संख्या का गुना करना है, दो का अंतर आ गया तो बीच वाला संख्या का स्क्वायर में से एक कम, यानी कि 15 और 13 के बीच में 14 है, उसमें से एक कम कर देंगे स्क्वायर, 14 कितना आएगा तो 196, एक कम 195, तो 195 और 1 0, अब 15 5 75, यानी कितना आया 5 7 5 12 का 2 19 और 1 कितना 20। ऐसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि 5 गुने 5 यानी कि इकाई अंक आएगा 5, अब एक ही जगह है इकाई अंक 5, वही मेरा आंसर। अब कह रहा है कि एक गांव की संख्या 1,40,000 है, 1,40,000 है। अब 15 रुपये का वृद्धि हुआ तो 15 में कितना 3 बटा में 20, यानी कितना आ जाएगा 23 बटा में 20। और फिर दूसरे वर्ष में 20 में वृद्धि हुआ तो 20 में तो कहता है 1/5, आपका साथ 6 बटा में 5। तो दूसरे वर्ष में 20 में वृद्धि हुआ तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, अब 20 और 25 100, ये 2 को 0 तो खा जाएगा इसी में, ठीक है। अब गुना कर लेंगे, गुना कर लीजिए, आप कितना आएगा 1400 ये और कितना 6 3 18 और 6 9 12 और 1 13, यानी कि 23 6 38 से। अब देख रहे हैं कि जो मेरा ऑप्शन बनेगा, जो मेरा आंसर बनेगा लास्ट में तो 00 होगा और 8 गुने 4 यानी कि 8 6 के 32, यानी कितना आएगा लास्ट में तो 200 आएगा। अब देखिए तो ऑप्शन में यहाँ नहीं 200, यहाँ नहीं है 200, यहाँ भी नहीं है 200, यहाँ तो 3 0 आएगा, 3 0 तो आएगा ही नहीं, 2 0 आएगा, और 2 0 देखिए एक ही ऑप्शन में है जहाँ पर ही है, यानी कितना 19 32 00, यही मेरा आपका ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 3 से भागा दे देंगे यहाँ पर ही, 3 से भागा तो कितना आता है 24 48 24 से 72, ये तो आया 24, यहाँ पर कितना 4 से भागा देंगे तो 4 9 के 8 4 9 के 8, अब यहाँ पर कितना 8 में से 7 गया 1 और ये और 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आया 19। इसको जोड़ देते हैं, 24 हो गया, 9 और 2 11 2 3 कितना 4। अब देख रहे हैं कि 1 गुने 4 यानी कि इसका 1 इसका 4, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में इतना एग्जामिनर दयालु बन गया कि एक ही जगह ऑप्शन में इकाई अंक 4 है। आखिर गुना करना है, गुना भी कर सकते हैं, जैसे 24 से गुना करना है तो 24 गुने 4 कर लीजिए, तो 24 का 48 और फिर 48 का डबल कितना 96, तो 96 अब 1 0, क्योंकि ये दहाई अंक से गुना किया और 24 से कम 24। अगर किसी एक का पढ़ना आता है तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, यानी कि 984 ऑप्शन हुआ। बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन पे। अब यह करके सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 9 6 72 और 76 से विभाजित होता है। अब देखिए तो यहाँ पर 72 से कट रहा है, तो 72 से कोई कट रहा है, इसका मतलब 9 से कटा होगा और 8 से भी कटा होगा, और कोई संख्या 8 से कटा है, इसका मतलब 4 से भी कटा है, क्योंकि 4 से कट रहा है संख्या, तो कोई संख्या 4 से कट रहा है तो उसका आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। अब देखिए तो 59, ये तो 2 से नहीं कटेगा तो 4 से कहाँ कटेगा, 27, ये तो 2 से नहीं कटेगा तो 4 से कहाँ कटेगा, क्योंकि 8 से कटना चाहिए, तो 8 से कटना चाहिए तो 4 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए, तो ये तो 2 से नहीं कट रहा है। और 38 2 से कटता है लेकिन 4 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। बस आपका एक ही ऑप्शन है जो आपका 4 से कट रहा है 68, और ये 9 से भी कटना चाहिए, तो 8 और 6 14 14 और 3 17 और 1 18, ये 9 से भी कट रहा है, तो यानी कि ऑप्शन एक ही को है जो 4 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। हम मतलब ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लिए, अगर विभाजता का नियम आपको पता है तो यही आपका आंसर हो गया। बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन पे। अब रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है, ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर गया होगा। अब आधी दूरी 28 किलोमीटर चाल से और शेष आधी दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी, तो दूरी निकालना है तो पहले औसत चाल निकाल लेंगे, यानी कि 2x y बटा में x प्लस y, यहाँ पर ही टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आधा दूरी है इसलिए दूरी कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ 2xy बटा x प्लस y, अब सब का मान रख दीजिए कितना है, तो 2x1 कितना दिया है 28 जो स्पीड है, फिर कितना दिया है 32, और 28 32 कितना हो गया, तो ये तो हो जाएगा 60 3 2 5, और समय कितना लगा है, समय लगा है 15 घंटा, तो 15 कम 15 और 15 चौके 60, और 4 से काट लें, 4 कम 4 और 4 सत्ते 28। आप बोलिएगा 7 दूना के 14, इधर कितना आया
32। अब 2 चौके 8 यानी कि इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 4, तो 2 चौके 8 यानी कि इकाई अंक कितना बनेगा 8 बनेगा। अब देखिए तो एक ही जगह है जहाँ इकाई अंक 8 है। आखिर गुना करना है तो गुना भी कर सकते हैं, जैसे 32 गुना 1 कर लीजिए, हम 32 है ना, तो 32 गुना 1 यानी कितना 320, अब प्लस 32 गुना 4 तो 32 का डबल 64 और 64 का डबल, ठीक है 128, ऐसे भी गुना कर सकते हैं। तो 320, अब 20 और 28 कितना जाएगा 48 और 3 1 4 तो भी आ जाएगा 445 किलोमीटर। ऐसे ही बना सकते हैं, अगर टेबल आता है तो गुना कर लीजिए। अब करा कि एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 232 सेंटीमीटर स्क्वायर और 174 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर घनाभ का अगर साइड दिया होता है, मतलब बीमा दिया था, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, उसका मतलब निकालता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बीमा नहीं दिया है, इसका हमारा मतलब कह है कि आसन फलक का क्षेत्रफल दिया है। अगर कभी भी घनाभ का आसन फलक का क्षेत्रफल दिया है तो उसका वॉल्यूम जो होता है √x, y, z होता है। x, y, z क्या है, तो इसके आसन फलक का एरिया दिया हुआ है। अब सबका मान तो दिया है, अब वॉल्यूम निकालना है। तो इसके अंदर कितना 27 मल्टीप्लाई 232 फिर मल्टीप्लाई कितना है 174। अब इसको गुना करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम जोड़ा निकालेंगे। 27 है ना, तो 27 को रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए तो ये 232 4 से कट रहा है, 4 निकाल लेते हैं, तो 4 का वर्गमूल निकालना आसान है, तो 4 निकाल लेते हैं इसमें से। 4 और गुना 4 से कटेंगे तो कितना 4 × 5 = 20 और 4 × 8 = 32 यानी कि 58, ठीक है। और यहाँ देखिए तो ये 4 से कटेगा नहीं, तो 4 3 7 7 और 1 4 3 7 7 और 4 11 1 12, मतलब 3 से कट रहा है, तो 3 निकाल लेते हैं, क्या 27 है तो 3 को मिलेगा तो बन जाएगा 81, 3 निकाल लेते हैं, कितना 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर 1 58 1 58, तो 2 58 है तो 1 58 बाहर आएगा, एक रूट में है। अब 27 यहाँ से और 3 इसको, 27 से 81, 81 का वर्गमूल कितना आया तो 9, और यहाँ पर 4 है तो 4 का कितना आएगा 2, यानी कितना 58 और 9 दूना 18। अब देखिए तो इकाई अंक 8 इकाई अंक 8 8 28 64, यानी कि जो भी मेरा आंसर बनेगा उसका इकाई अंक 4 बनेगा। अब देखिए तो कितना एग्जामिनर दयालु बन गया है, आप पर मेहरबान है। इकाई अंक एक ही जगह है जहाँ 4 है। अब गुना करना चाहता है तो गुना करें 18 × 5 = 90, यानी कितना आया ये 900 और 18 8 44 से ऐसे तो 900 और 144, आप बोलिए 10 44, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं 10 44, ठीक है। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 साल के बाद उसका मूलधन 2160 रुपये हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर गया। अब एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब रेट करा दिया है 20%, अब समय कितना लिए हैं आप 3 साल, तो अगर 100 रुपये आपको दिए हैं तो मेरा ब्याज कितना बनेगा, तो 20 × 60 और 100 रुपये मेरा मूलधन, तो अमाउंट कितना बना, तो आप बोले सर 160, तो 160 का वैल्यू क्या दिया है 2160। आपसे पूछा कि एक वर्ष में समान दर पर, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 20% मिलेगा, तो 20/वाट। अब 160 का वैल्यू 2160, तो 20 का वाट, इसको काट लेते हैं, तो 20 × 20 और 20 8 है 160, इसको 8 से काट लें, तो 8 से काटेंगे कितना होगा, तो 8 8 दूनी के 16, ठीक है, 16 × 5 = 21, 8 × 7 = 56, यानी कि कितना आएगा, तो आएगा आपका 270 रुपया। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर पहला। एकदम आसान क्वेश्चन है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है, जो प्रति वर्ष 25% दर से बढ़ रही है। तो 3 साल पूर्व तथा 2 साल पूर्व जनसंख्या का अंतर, यहाँ जनसंख्या नहीं पूछा है, 2 साल और 3 साल पूर्व का जनसंख्या का अंतर पूछा है। अब देखिए तो बढ़ कितना रहा है 25%, तो इसका होता है कितना 1/4। अब यहाँ देखिए तो 4 से कितना बढ़ रहा है 5, और 4 से कितना बढ़ रहा है तो 5, तो ये हम माने हैं 2 वर्ष पूर्व वाला, ठीक है, ये हम माने हैं कि 2 वर्ष पूर्व का जनसंख्या है। तो कितना आएगा 5 × 25 और 4 × 4 = 16। अब यहाँ चल जाते हैं 3 वर्ष पूर्व में चल देते हैं, 3 वर्ष पूर्व। अब यहाँ कितना 4 से 5, 4 से 5 और 4 से 5, तो ये कितना आएगा 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ये मतलब ये वर्तमान से 3 साल पीछे का है और ये वर्तमान से 2 साल पीछे का है। तो आप बोलिएगा सर ये वर्तमान तो आपका कितना 1,90,000 है, आपका वर्तमान कितना है, यहाँ 125 है, यहाँ केवल 25 है। तो ऐसा करते हैं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करके कितना है 16 × 25 = 80
अब 25 गुने 5 यानी कि 125। अब वर्तमान देखिए यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125 है, तो ये 3 साल का बैक का है, ये 2 साल बैक का है। तो मैं देखिए तो मेरा अंतर कितना का रहा है, तो 80 है यानी कि 64 है, तो मेरा अंतर कितना बनेगा, यहाँ देखिए तो इसमें आप लिखा 16 का अंतर बनेगा। तो वही हमसे पूछा कि अंतर बताइए, तो अब यहाँ लगा देंगे समानुपात कि 125 का जो वैल्यू है यानी कि 1,90,000। तो हमसे पूछा कि वर्तमान मतलब 3 साल पीछे का और 2 साल पीछे का कितना का अंतर आएगा, यानी कि 80 और 64 का अंतर कितना आएगा 16। तो 16 का वाट कर लेंगे। अब देखिए तो 125 गुने 8 होता है 1000, तो 3 को तो जीरो खा जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुना कर लेंगे। 19 गुने 8, 19वां 8 52 से यानी कि 1520 और फिर कितना है 16 से गुना कर लेंगे। अब देखिए आपका जो भी आंसर बनेगा उसका इकाई तो जीरो बनेगा, और फिर 6 गुने 2 यानी कितना आएगा 6 दूना के 12, ठीक है, 6 दूना के 12 यानी कि लास्ट में 20 बनने वाला है। और देखिए तो 70 है, 70 है, 70 है, बस एक ही जगह है जहाँ पर आपका 20 बन रहा है। अगर आपको टेबल आता है 16 का, 16 से गुना कर लीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देख लीजिए, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या में 12% का कमी किया है, तो 12% कितना होता है, ठीक है, तो 12/100 यानी कि 4 से कटेगा तो 4 3 12 और 4 से कटेगा तो कितना 25। अब इसकी ऊंचाई में 175% का वृद्धि किया गया है यानी कि 175%, तो कितना हो गया 175/100, तो 25 सते और 25 चौके 100 यानी कि 7/4। तो कह रहा है उसके आयतन में कितना % का वृद्धि होता है। अब बेलन का, ठीक है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है पाई r स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, मतलब त्रिज्या 2 बार और हाइट 1 बार, तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम निकालना है, मतलब वॉल्यूम में कितना बढ़े थे, तो त्रिज्या कितना बढ़ा है मतलब 12% का कमी किया है, यानी कह सकते हैं 25 से 22, लेकिन 2 बार लिखेंगे 25 से 22। और हाइट में बढ़ाया है 175 यानी कि 4 था तो कर से कितना 7 बढ़ गया, तो 7 4 11। अब इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। अब 2 से कटेगा तो 2 से कटेंगे तो 11 बार में, फिर 2 से कटेंगे 11 बार में, यानी कि 4 से ये तो पूरा साफा कट गया। तो कितना आया, तो ये आया 625, और ये 11 का क्यूब ये होता है 1331। अब देखिए तो कितना बढ़ा है, तो आप घटा लीजिए, 11 में से 5 जाएगा, ठीक है, 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ कितना बच गया 2 में से 2 गया 0, ये कितना 7 6 13, यानी कि आप कह सकते हैं कि 706 बढ़ा है कितना पर, तो 625 पर, और गुना कितना 100। हमसे वही पूछा कितना वृद्धि हो रहा है। अब देखिए 25 का क्यों है तो ये कटेगा, तो 25 से 25 बार में और 25 से 4 बार में, अब नहीं कट रहा है तो गुना कर लेंगे, तो 7 चौ 28 और 7 6 7 चौ 28 और 6 चौके 24, अब बटा में फिर 25। अब 25 आ गया तो 25 से भाग देने से भागा कि आप क्या कीजिए 4 से ऊपर गुना कर लीजिए और 4 से नीचे गुना कर लीजिए ताकि 100 बन जाएगा। 100 से भागा देना आसान है, तो 28 यानी कि 24 चौ 96 96 और 28 चौ 12 से 112, लेकिन यहाँ पर ही 100 बनेगा नीचे, ठीक है, तो 100 बनेगा मतलब 2 0। आप बोले सर यहाँ पर ही दशमलव बैठेगा यानी कि इतना %। अब बोले सर ऑप्शन तो है ही नहीं है, ठीक है, तो ये % को भी हटा के बताया है, अगर % हटेगा तो फिर 100 से भागा जाएगा, तो ये दशमलव यहाँ से आगे 2 शिफ्ट हो जाएगा यानी कि 1.1296। अब इसी को लिखा है 1.13, यानी कि 12.96 यानी कि 13 लिख सकते हैं, यानी कि देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 4। हल्का सा कैलकुलेशन है, उतना भी नहीं है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है, तो मतलब मूल्य में यानी कि प्राइस में कितना बढ़ा है 80%। 80 मतलब कितना है 4/5, यानी कि 5 से कितना है कोई चीज़ तो 9 हो गया। अब इसकी खपत में कितनी % कम किया जाए, यानी कंजप्शन में सी कितना % कम किया जाता है हमको नहीं पता है, कितना कम कीजिएगा x से y, ताकि उसका होने वाला व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में कितना 35%, यानी कि मतलब 35% ही वृद्धि होता है, यानी कि 100 से कितना 135। अब हमको x का और y का मान निकालना है ना, तो आप जो दिया है ना 100 और 135 इसको कुछ मत कीजिए, उसको ऐसा ही रहने दीजिए, और जितना ऊपर चीज़ दिया उसको सब नीचे ला दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 है कितना 9। अब इसको काट लीजिए, 9 से काट लें, 9 से 15 9 135, ये तो आया 15। इसको गुना कर लेते हैं ताकि 100 से तो कोई चीज़ दिखेगा, तो 15 5 75। अब देखिए तो कितना 100 से हो गया 75, तो कितना कमी हुआ, आप बोले सर ये कितना कमी हुआ है, यानी कि 25% का कमी हुआ है, किस में खपत में। अब बोले सर ऑप्शन में तो है ही नहीं है, ठीक है, हालांकि इसका सही आंसर 25% होगा, ये गलत थोड़ा दिया है, ठीक है, हमको लगता है कि यही वाला मतलब दे दिया है आंसर, लेकिन इसका सही आंसर 25% ही होगा। बढ़ते आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन का, 9 से भगा दीजिए, 9 3 27 यानी कि 3, यहाँ कितना 8 से भगा देंगे तो 8 दहिया 80, 5 में से 3 गया 2, तो ये वाला तो कैंसिल आउट, फिर कितना आया 16, तो 3 16 और 10 26, 26 52, 26 23 78, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ करा कि एक अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, ठीक है, तो ये रहा मेरा अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, ये त्रिज्या वही इतना हाइट होता है, उसका वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले तो आप रेडियस निकालिए, क्या होता है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, और दिया कितना 19,404। अब देखिए तो 4 और 4 8 1 9, ये 11 से कट रहा है, इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है तो 2 से भी कट जाएगा, यानी कि 11 से मतलब आपका होता है कि 22 से भी कट रहा है, तो ऐसे कट लेते हैं। आप पहले 11 से काट लीजिए, ठीक है, 11 से काटेंगे तो कितना 11 ना के 22, इसको काटेंगे तो 11 से कितना में, तो 11 का 11, फिर कितना आया 8 यानी कि 84, तो 11 सते 77, ठीक है 77 आया, फिर कितना 3 और 4 7 70, 11 से 66, ठीक है, फिर 11 से 44, ठीक है, यानी कि 1764। अब 4 से काट लेते हैं, तो ये 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 2 4 हो गया। अब 4 से काटे इसको, तो 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4, यानी कि 441। तो आप बोलिएगा कि सर आर का क्यू मान आया कितना 441 और गुना 17 21, तो ये 441 क्या है 21 का स्क्वायर है। तो आप बोलिएगा कि ये आर का कितना, यानी 21 का स्क्वायर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21, यानी कि 3 को 21 आया। आप बोलेगा 3 को 21 आया तो है कितना, आर का मान कितना आया, तो आर का मान आया 21 सेंटीमीटर, मेरा रेडियस आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र कितना होगा, तो इसका वक्र होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मान रख दीजिए 2 पाई का मान कितना 22/7, अब आर कितना 21 इंटू 21। अब सॉल्व कर लेंगे, 7 एकम 7 और 17 21, अब कितना आया 22 दूना कितना 44 और 21 42 21 63। अब 3 चौके 12, यानी कि कितना आएगा, तो 2 आएगा। और देखिए तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुना कर लेते हैं, 4 से गुना कर लें इसको, ठीक है, 44 गुना करना है, एक काम करते हैं इसमें से 4 से गुना कर लीजिए, ठीक है, 4 से 4 ते कितना आया 4 ते 12 और 4 से 24, अब एक कितना 25, फिर से वही हो गया, तो 2 5 2, यानी कि 2 7 7 2, ठीक है। हालांकि अभी डिलीटिव भी चेक कर लेते थे, यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में कितना आएगा आपका 27 72। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वह सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 725 ग्राम का वजन तौल रहा है, तो उसका लाभ कितना हो गया। अब देखिए तो वेट में देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन वह दे रहा है कितना 725, तो आप बोले सर प्रॉफिट होगा इसका उल्टा, यानी कि 725 से कितना 1000 ग्राम। अब ये 25 से कट रहा था, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 40 बार में, और 25 दूना के 50 और फिर 25 9 225, ठीक है, अब नहीं कटेगा। देखिए तो उसका कितना प्रॉफिट हो गया, यानी कि 29 से 40, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप बोले सर 11 का, ठीक है, 11 का कितना पर 29 पर और गुना 100। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 29 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, तो ऐसा देखिए भागे दे लीजिए, ठीक है। 29 देखिए तो 3 है 4 है 3 है, तो 29 4 29 का डबल 58 58 डबल 116 116 नहीं जाएगा, तो 29 58 29 से 87, ठीक है, 13 10 कितना 23, 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बच गया 10 में से 8 गया 2, ठीक है, अब ये 0। अब क्या आ गया 29 25 145, 29 छक्का 100, 29 25 145 और 29 दूना के 58, 8 5 13 और 14 और 5 19 19 अब 1 20, 29 7 203 होगा, ठीक है, उसको नजदीक है तो जाएगा 29 7 203, 30 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 27, ठीक है, अब नहीं जाएगा, यानी कि 37 बार तो जाएगा ही। अब देखिए तो ऑप्शन में 38 कहाँ जाएगा, 40 तो ही नहीं करेगा, 39 आ गया, यानी कि 37, बस इतना ही, इतना सब मिल गया, हमको मालूम चल गया कि यही मेरा ऑप्शन होगा। आगे 10 मिनट लगा के फिर लगा सकते हैं, लेकिन हम सब उसका कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 37 बार तो जाएगा। अब एक ही जगह 37 था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब करा कि सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये के अंकित मूल्य के एक नोट पर 49 का छूट मिला, यानी कि 100 का चीज़ है, इस पर को 49 का छूट मिला। 49 बटा में कितना 100, और फिर 105 का जो अंकित मूल्य है उस पर कितना छूट मिला है, तो 40%, 40 बटा 100। तो कह रहा है उसका सेल के कारण उसको कितना का सेविंग हुआ, बचत हुआ। तो ये तो 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया। अब 20 दूना के 40 और 20 बचे 100, अब 5 से काटेंगे कितना में 21 बचे 75 से, तो कितना आया, ये आया 49, और कितना 21 दूना के 42, तो कितना 40 40 80 और 9 2 11, 80 11 कितना 91। आप बोले सर 91 रुपये का उसका सेविंग होगा, ये तो आसान है। अब करा के 850 ग्राम शहद के बिलियन में 40% शहद है। 850 ग्राम शहद के बिलियन में 40% शहद है, और बिलियन में इसे 50% बनाने के लिए कितना शहद मिलना चाहिए। आप शहद मिला रहे हो, तब शहद मिला रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा जो चीज़ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये तो 100% होगा, तो 100% में 40% शहद है, तो बाकी जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो 60% दूसरा चीज़ होगा, तो बस उसी को हम बराबर करेंगे। यानी कि 850 में 40% शहद है, अब शहद मिला रहे हैं, तो शहद मिला रहे हैं, तो जिसको नहीं मिला रहा है वो कांस्टेंट होगा। तो 850 ग्राम शहद में 40% शहद है, तो दूसरा कितना चाहिए होगा, तो आप बोले 60% दूसरा एलिमेंट होगा। अब इसमें हम क्या किए कि 850 ग्राम में हम 1% शहद और मिला दिए, तो शहद का मात्रा हो गया 50%, तो दूसरा चीज़ कितना होगा, तो भी 50% होगा। तो 50 बटा में कितना 100। अब इसको काट लीजिए, ये 100 कैंसिल आउट होगा, ये 0 से 0, और 5 से काटें इसको, तो 5 से कितना में 17 पचे 50, अब नहीं कटेगा। तो 17 गुने 6 यानी कि 17 छक दिलोतर से, यानी कि 10 20, अब कितना 850 प्लस x, यानी कि x का मान निकाल लीजिए, तो घटेगा, ठीक है, तो घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 0, ठीक है, 102 में से 85 जाएगा, तो 15 और 2 यानी कि 17, यानी कि 170 ग्राम वो क्या है, शहद ऐड किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि भानु नाव से 200 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटा विपरीत जा रहा है। तो नाव का चाल x और धारा का चाल कितना y, तो जब चाल क्या घट जाएगा, तो कितना है 200 किलोमीटर, और कितना देर में जा रहा है 48। और फिर वही कहेगा कि नाव जो है धारा के साथ चल रहा है, और धारा की दिशा में 30 घंटा जा रहा है, यानी कि 200 बटा में 30, तो धारा के साथ बता रहा है, यानी कि y का मान चाहिए। आप क्या कहिए कि इसमें से इसको जो मतलब घटा के आधा कर दीजिए, यानी कि 200 बटा में 30 और माइनस 200 बटा में 48, और इसको क्या कर दीजिए आधा करिए या 1/2 से गुना कर दीजिए। अब बताया हाँ, देखिए एलसीएम नहीं लेना है, इसमें से 200 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बटा में 30 और 1 बटा में 48, इसका एलसीएम नहीं, इसका प्रोडक्ट लेना है, यानी कि 30 गुना 48। अब बोलिए सर 48 यहाँ जाएगा और 30 यहाँ जाएगा, तो अंतर कितना आएगा, तो आएगा ये 18, और 1/2 तो भाई इंतजार कर रहा है कि मेरा कब बारी आएगा, लो, यानी कि ये y का मान निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्व करते हैं, पहले तो 0 से 0 काट लीजिए, हाँ 6 से काटें, 6 12 36 18, और 6 से कितना 6 8 48, यानी कि 8 बार में, अब 3 यहाँ से और 3 ये वाला कैंसिल आउट हो गया। 4 से काट लेते हैं, तो 4 पचे 20 और 4 दूना के 8, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कटा, कितना है ऊपर आया 5 और नीचे आया कितना 4, और 5 बटा 4 यानी कितना होता है 1.25, यानी कि ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल आया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि y³ - 1 इंटू x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, यही ना होता है व्युत्क्रमानुपाती में। अब बराबर कर देंगे, कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, ये कितना बार क्वेश्चन आ गया है। और y का मान 3 रखने पर x का मान 5 है, तो y का मान 3, तो 3 का क्यू 27 एक कम, यानी कि बोलिएगा सर 26, और कितना है x का मान 5 है। अब हाँ y का मान 7 रखने पर x का मान कितना होगा, 7 का क्यू 343 एक कम, तो 342, और x का मान तो निकालना है। अब ये देखिए तो 2 से कट रहा है, तो 2 से कटेंगे कितना में 13 बार में, और 2 से यानी कि 17 और 1, 17 दूना के 34 और 2 कम 2, अब नहीं कटेगा। तो अब इसका मतलब 13 पचे कितना 65, और कितना है 171 x का मान, देखिए तो 65 बटा में 171, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आसान है, बताया गया क्वेश्चन है सब। अब कह रहा है साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8400 रुपये की धनराशि का निवेश
किया, यदि उसे n वर्षों के बाद 9261 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले a का और p का रेशियो निकाल लेंगे। क्या होता है 1 + r बटा में 100 और पावर t करो या n कर लिए। अब देखिए तो 5%, तो 5% का पता होगा कितना होता है 1 बटा में 20। तो अब 84 रुपये कितना हो गया, तो 9261, तो यहाँ मान रख दीजिए, यानी कि 9261। अब कितना में हुआ है, तो 84 रुपये में। लेकिन पूछा है कितना समय में हुआ, रेट तो 20%, तो यहाँ 1 + r यानी 20 में जुड़ जाएगा, तो 20 अब 1 21 बटा में कितना 100, पावर कितना हो जाएगा n। अब 9261 देखिए 21 का क्यू है, तो 21 का तो क्यू है लेकिन 20 का ये क्यू नहीं है, ठीक है। 20 का क्यू कितना होता है 8000 है, लेकिन 84 है, इसका मतलब 3 नहीं होगा, 3 नहीं मारना है जल्दीबाजी में, 3 देखिए 3 भी ऑप्शन में है, इसको काट लेंगे। तो 92 21 का स्क्वायर 21 का क्यू है, 21 से कट रहा है, तो 21 42 21 63 21 84, यानी कि ये 400। ये 9261 जो है 21 का क्यू है, तो 21 कट जाएगा, तो सर ये आया कितना 441। अब बैलेंस हो गया 21 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 21 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, तो आप बोल सकते हैं n का मान जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ n का मान आएगा वह आएगा 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ 92 का क्यू था, 92 21 का क्यू था, लेकिन यहाँ क्यू नहीं था, इसलिए हमको काट के छोटा करना पड़ा। अब ये 21 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, यानी कि n का मान कितना आएगा 2 साल। अच्छा क्वेश्चन था। अब कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 62 है, 62 30 58 में जोड़ने पर 11 से कट जाए, तो आप शेषफल बता दिए। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 0 में से 3 जाएगा तो -3, और 2 में से 4 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो -4। अब ये तो ये कट गया, यानी कि -4। अब क्या हम जोड़े कि ये शेषफल 0 बन जाएगा, तो आप बोले सर 4 जोड़ दीजिए ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब यहाँ करा कि एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई और फिर अपनी चाल को 15 किलोमीटर बढ़ा दिया और ठीक अगले ही घंटे में वह गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति का औसत चाल, हालांकि ये सेकंड क्वेश्चन था। अब देखिए तो वह 6.5 घंटा तक कितना चलाया है, मतलब 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया है, ठीक है। और वो अगला घंटा में वह चाल में 15 किलोमीटर बढ़ा दिया। अगर वो बढ़ाता नहीं तो 55 की चाल से चलता तो औसत चाल भी तो 55 ना होता, लेकिन वो कह रहा कि हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम बढ़ा दिए स्पीड, तो कितना एक्स्ट्रा जाएगा वो। तो जब चाल बढ़ाया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 15 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। और ये ज़्यादा जाएगा तो पूरे हम क्या करेंगे, टाइम से भागा देंगे, ठीक है, क्योंकि 55 किलोमीटर था। अगर वो नहीं बढ़ाता तो 55 रहता, लेकिन वो 55 किलोमीटर में क्या कर दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड में और ऐड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो 1 घंटा में कितना जाएगा, और अगले ही 1 घंटा में पहुंच गया। इसका मतलब वो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो क्या करेंगे, टोटल समय से भागा देंगे 6.5 घंटा और 1 घंटा, यानी कह सकते हैं कितना 7.5 घंटा। ये उड़ेगा तो यहाँ पर जाएगा क्या 0, तो 75 कम 75 में कितना 150, तो 55 और 2 57। तो जो व्यक्ति का जो औसत चाल होगा वो कितना होगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बेसिक पता है सेकंड वाला क्वेश्चन में, आप उसका देख लीजिए, ये आसान तरीका था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब अगर निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए, तो अब तो 1 बटा कितना है 5, 2 बटा में कितना 5, और 10 बटा में कितना है 4 बटा में 10 प्लस 4 बटा में 5 और -1। अब देखिए तो आपको पता है कि जहाँ पर ही मतलब आपका 5 को पहले जोड़ लीजिए, क्योंकि हर समान है तो जोड़ना आसान है। देखिए हम देख रहे हैं कि 4 बटा में 5 और 1 बटा में 5, इसका मान 1 होता है। 4 अब 1 5 और 5 बटा में 5, तो 1 आएगा जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, इस कैल्शियम 10 5 से काटेंगे तो ये कितना 2 दूना का 4 और कितना आया 4, यानी कि 4 और 4 8 बटा में 10। हालांकि कट रहा है, लेकिन आपका देखिए तो इसी फॉर्म में आंसर दिया है, 10 के फॉर्म में दिया है, यानी कि 8 बटा में 10। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है कितना 16,005, तो योग कितना आएगा, तो आप बोले सर योग हो जाएगा औसत गुने कितना संख्या, यानी कि 16,005 गुने 3। तो कह रहा है कि यदि मूल्य का अनुपात कितना है 3:5, मतलब डाटा भी वही रखा है, रेशियो तो बदल नहीं किया ऐसा क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि महंगा वस्तु, तो जो रेशियो में महंगा होगा वो रियल में महंगा होगा, यानी कि 16,005 × 3, यानी कि महंगा कौन है 7 7 5 12 और 3 15, काट लेंगे 3 कम 3 और 3 5 15, इसको 5 से भागा दीजिए, तो 5 से भागा देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 ना के 10 0 और 5 से कम 5, यानी कि 3201 और गुने कितना 7, तो 7 एकम 7 0 7 दूना के 14 हासिल 1 7 3 21, अब कितना
22, देखिए 22,407। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। हालांकि इसी देख सकते सर 7 गुने 1 इकाई अंक 7 बनेगा, और एक ही जगह इकाई अंक 7 है, ऐसे भी मेरा आंसर बन जाता। अब यहाँ कह रहा है कि 7 संख्या का औसत दिया है 57, प्रत्येक में 5 जोड़ दिए, तो न्यू औसत पूछ रहा है ना, तो प्रत्येक में आप 5 जोड़े हैं तो वही 5 जुड़ जाएगा। पहले कितना था 57, और सब में कितना जोड़ा है 5, तो न्यू औसत कितना हो जाएगा 7 जुड़ेगा। 57 और 5 कितना होगा 62। आपका न्यू जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा 62। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। अब कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 72, 64, 90 में जोड़ने पर 11 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले आप बताइए कि शेषफल कितना है। 0 में से 9 जाएगा तो -9, और 4 में से 6 जाएगा तो -2, और 2 में से 7 जाएगा तो ये आएगा प्लस में 5। ठीक है, ये आएगा कितना तो +5। अब देखिए तो यहाँ पर ही 90 है, 64 है, 72। ठीक है, तो -2, ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है, 2 में से 7 जाएगा तो -5 है ना आएगा, कितना आएगा -9 और -2, तो 9 2 11, 11 हमें मिला, उसको कैंसिल आउट कीजिए, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना आया -5, और -5 में हम क्या जोड़ें कि मेरा शेषफल 0 बन जाएगा। ये 11 है इसीलिए हम इसको हटा दिए, 9 और 2 11, 11 है तो इसको हटा दिए। ठीक है, अब पूछा कितना -5, और -5 में हम क्या जोड़ें ताकि मेरा शेषफल 0 बन जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि 5। आपका ऑप्शन कितना बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए। आपका आज पूरा 15 शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया RPFSI का। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर से SSGD का भी हो गया एग्जाम, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल से।